नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, अब अमीन पटवारी का आने वाला है पेपर, है ना। तो इसके पहले जितना भी आप लोगों ने प्रयोगशाला का पेपर दिया, आबकारी का दिया, अब उसको चलो बदल तो नहीं सकते, जो हो गया एक बार, है ना। जो आंसर की में आप लोग वहां पे गोला मार के आगे हो, उसको बदल तो नहीं सकते। तो जिसका पेपर बढ़िया बना है उसका तो अच्छी बात है ना, वो आगे पीएससी की तैयारी करे। जिसका नहीं बना है वो पीएससी के साथ साथ व्यापम के द्वारा या सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित जो वनडे एग्जाम है उसके ऊपर क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। अभी अपने पास अमीन पटवारी का बचा हुआ है, 7 दिसंबर के आसपास उसका क्या है, पेपर है। तो अपन क्या करेंगे, 7 तारीख तक पूरा ये एमसीक्यू का सेट हम लोग लेकर के आएंगे, है ना। जिसमें आपको गणित के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और इंडियन वाले सेक्शन से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर और हिंदी, इन सब्जेक्ट को लेकर के अभी अपन एमसीक्यू फॉर्मेट बना रहे हैं। भाई व्यापम जो सिलेबस देगा इसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। ऐसा नहीं कि यही होगा, इसी के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि सिलेबस ऐसा हो सकता है। पिछले पेपर के आधार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लगभग सिलेबस यही हो सकता है ना। तो सिलेबस आने का वेट करने से अच्छा है आप क्या करोगे, अभी से उसी के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते चलो। तो अपन क्या करेंगे, 7 दिसंबर तक लगभग हर दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन आपको क्या होगा, एक सेट मिलेगा अमीन पटवारी का, और उस एक सेट को यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा प्रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे। जिसमें 15 क्वेश्चन किसका रहेगा, मैथ्स का रहेगा। तो मैथ्स के 15 क्वेश्चन से क्या करोगे आप, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। मतलब हर दिन आपको 15 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो लगभग ये 1 महीना 2 महीना जितना भी टाइम है अपने पास, उतने टाइम तक अपन एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स का हर फॉर्मेट चेक करेंगे यहाँ पे, तो बेनिफिट रहेगा, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई इधर उधर की। अब करते हैं काम की बात। क्या करेंगे, जो एमसीक्यू का सेट है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए अपन सिर्फ आज मैथ्स का और छत्तीसगढ़ का देखेंगे। कल क्या करेंगे, इसका आगे वाला जो इंडियन सेक्शन है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, उन सबको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैथ्स के पैटर्न को देखो, सबसे पहले ये अनुपात समानुपात वाले सेक्शन से क्वेश्चन उठाया गया। कहां से, अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात में क्या करेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी, दो रेशियो रहेगा, ए और बी का मान लो, चलो ये एक रेशियो है ना, दो रेशियो, और एक रेशियो दिया रहेगा बी और सी का, ये मान लो 2 और 3 का रेशियो है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पहला इसका फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो मेन मैथ्स में आप लोग क्या करो, पैटर्न को पकड़ो। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो रेशियो दिया है ए और बी का, फिर वहां पे बी और सी का रेशियो दिया है। अब देखो यहां पे गौर कर रहे हो क्या, ए का रेशियो तो एक ही है ना। लेकिन यहां पे बी का रेशियो और यहां पे बी का रेशियो, बी का दो रेशियो अपने पास दिया हुआ है। तो इस दो रेशियो को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक बनाना पड़ेगा। फिर ये बी रेशियो अगर निकल गया तो क्या कर सकते हो, आराम से इसका निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया। दो रेशियो दिया है ए और बी का, बी और सी का, अपने को रेशियो निकालना है, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो। ए का तो एक है, समझ में आ गया, ये एक ही आएगा, है ना। यहां पे देखो सी का रेशियो, सी का भी ये आ सकता है, लेकिन बी का दो रेशियो है, इस दो रेशियो को अपने को एक बनाना है, फिर आ गया आंसर। सेम जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट को यहां पे लगाओ। क्या बोल रहा है, यदि ए बी का रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है, और बी और सी का रेशियो कितना दिया है, ये 6 है ना, इसको सुधारना थोड़ा सा, 5:6 है, ठीक है। 5:6 है, ये 16 नहीं है ना। तो इसमें से क्या निकालना है, ए बी और सी का अपने को रेशियो निकालना है। तो सेम जो अभी मैं बताया, देखो ए रेशियो बी का रेशियो कितना दिया है, देखो 3:2 दिया हुआ है, और बी और सी का रेशियो देखो यहां पे बी रेशियो सी कितना दिया है, 5:6 दिया है। क्लियर, इसमें से निकालना क्या है अपने को, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहां पे देखो ए का तो एक रेशियो है, सी का एक रेशियो है, लेकिन बी का कितना रेशियो दिख रहा है, दो रेशियो दिख रहा है। इसको अपने को बनाना है एक रेशियो।
तो इसको भी इसी फॉर्मेट में जमाओ, ए रेशियो बी। अब इसी बी के नीचे क्या करोगे, बी का रेशियो रखोगे, बी रेशियो सी। ठीक है, यहां से निकालेंगे कैसे, यहां पे जो रेशियो होगा उसका गुणा करेंगे इसके साथ। ठीक है, और ये दो दो रेशियो जो दिख रहा है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। सी रेशियो जो दिख रहा है लास्ट का, इसको ऊपर के साथ गुणा कर देंगे। ये फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब देखो ए रेशियो बी का रेशियो कितना दिया है, 3:2 दिया है क्या, है ना। ए रेशियो बी का वैल्यू क्या दिया है, 3:2 दिया है। अब बी रेशियो सी का, तो इसी बी के नीचे में अपने को रखना है, मतलब यहां पे जो बी दिख रहा है इसी के नीचे में अपने को क्या रखेंगे, 5:6। ठीक है, यहां पे देखो फॉर्मेट क्या था, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इसका गुणा किसके साथ, इसके साथ। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और 6 दूनी 12। निकल गया क्या रेशियो, काटो इसको और कटेगा क्या, 3 से ये कट सकता है, 3 से ये कट सकता है, लेकिन 3 से ये कटेगा नहीं कटेगा। 2 से ये कट सकता है, 2 से ये कट सकता है, ये कटेगा नहीं कटेगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, उसका फाइनल रेशियो हो जाएगा। यही क्या होगा उसका फाइनल रेशियो। ठीक है, कौन सा, 15, 10 और 12। कौन से ऑप्शन में है देखो, 15, 10 और 12। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या, ये सही हो जाएगा भाई। समझ में आया क्या, रेशियो वाला कैसे बनाना है मेथड, है ना। एकदम जो बीए किया है उसके लिए भी समझ में आएगा जी, एक एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। जो मैथ्स वाला है वो फटाफट तो कर सकता है ना, लेकिन आपको सबको लेकर के साथ में चलना है। तो गधा से गधा, एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर 20 क्वेश्चन मैथ्स का आ रहा है तो इसमें से ये 15 से 16 क्वेश्चन बना सकता है भाई, है ना। मैथ्स में कोई भी कमजोर नहीं रहता, सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। कोई सोचेगा कि मेरे से नहीं बनता भाई, जोड़ना घटाना गुणा भाग, इसके अलावा तो कुछ और करना है नहीं मैथ्स में। बस आपको फॉर्मेट समझना है, तरीका समझना है कि कैसे सॉल्व किया जा सके। तो मैथ्स से बिल्कुल घबराना नहीं भाई, ठीक है। जो फॉर्मेट बता रहा हूं उसी फॉर्मेट को समझो, गणित आसान लगने लगेगा। ठीक है, ये रेशियो वाला समझ में आ गया ना। दूसरा देखो क्या बोल रहे हैं, औसत से क्वेश्चन लिया गया है। कहां से, एवरेज से। एकदम बेसिक चल रहा है ना, आज पहला ही क्लास है, तो मैथ्स में एकदम बेसिक क्वेश्चन आज लिए हैं। धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, एडवांस लेवल तक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे, लगभग आपको यहाँ पे 50 से 60 सेट मिलने वाले हैं। डेली आपको प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। ठीक, चलो देखो, ए और सी का अंक गणितीय माध्य, माध्य मतलब क्या होता है जी, एवरेज वैल्यू, या इसको क्या बोलेंगे, औसत वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे जैसे एग्जाम्पल के थ्रू और समझा रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन सेम है, उसको अलग अलग फॉर्मेट से बताएंगे। जैसे देखो एक रेशियो है, मतलब वैल्यू है 1, 2 और 3। अगर इसके माध्य वैल्यू को पूछा जाएगा तो क्या किया जाएगा, जितना भी संख्या है ना। एवरेज क्या होता है, एवरेज या औसत क्या होता है, संख्याओं का योग। जितनी भी दी गई संख्या है उन संख्याओं का क्या करोगे, योग करोगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम वाला योग नहीं, है ना, जोड़ना वाला योग करोगे। ठीक, योग करोगे और जितने टोटल संख्या है उन संख्याओं को क्या करोगे, विभाजित कर दोगे। ये फॉर्मेट लगाओ। देखो 1, 2 और 3 वैल्यू दिया है, 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है, संख्याओं का योग बोल रहा है ऊपर में, तो 3, 2, 5 और 1, 6 दिख रहा है। संख्या लिखना है तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। तो अपना एवरेज कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 ये बीच में है क्या, देखो माध्य वैल्यू दिख रहा है क्या, यही तो एवरेज है जी। एवरेज मतलब दी गई संख्याओं में से बीच वाली संख्या। जैसे यहां पे देखोगे 1, 2, 3, 4 और 5। अगर पेन भी नहीं उठाओगे तो इसमें से एवरेज पूछा जाएगा तो क्या निकलेगा, 3। तो एवरेज मतलब होता है दी गई संख्याओं में से बीच वाली संख्या क्या होगा, एवरेज होगा। इसी को गणितीय रूप में अपने को दर्शाना होगा तो क्या कर सकते हैं, एवरेज बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या।
ये किसका फॉर्मेट रहता है? एवरेज का। ठीक है, अब यहां पे देखो संख्या दी गई है, इसी में से फॉर्मूला लगाना, ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, इसका अंक गणितीय माध्य मतलब इन दोनों का क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या होता है जी? दी गई संख्याओं का योग, मतलब a प्लस सी क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। उन संख्याओं का क्या लिख सकते हैं? योग। डिवाइड बाई क्या लिखते हैं? संख्या, एक संख्या और ये क्या है? दूसरी संख्या। तो a प्लस सी बाई क्या हो जाएगा? 2। यही क्या निकलेगा? इसका फाइनल आंसर निकलेगा। जो यहां पे पैटर्न पढ़े सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है ना। एवरेज निकालते कैसे हैं ये बता दिया हूं। शॉर्टकट तरीका बिना पेन उठाए क्या बता सकते हो? जितनी भी दी गई संख्या है उसका बीच का संख्या ले लेंगे ना, वही उसका क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टाइप का, बहुत सारे पैटर्न का क्वेश्चन बनता है ना। रनों का औसत, विकेट का औसत, है ना, कुछ अध्यापक आएंगे, कुछ स्टूडेंट जाएंगे, तो ये सब फॉर्मेट हम लोग करेंगे। आज एकदम शुरुआती क्लास है, इसीलिए आपको एकदम बेसिक पढ़ाया जा रहा है, बेसिक के क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस सी बाई 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, ए तथा बी की आयु 6:5 मतलब 6:5 के अनुपात में दी गई है और उनकी आयु का योग, अब क्या दिया है? आयु का योग। इसको एकदम बेसिक से बनाना है, तो आप जो पुराना मेथड पढ़े हो, है ना, टाइम नहीं भी लगेगा इसमें, एक्स मान करके क्या कर सकते हो? इसको बना सकते हो, या सीधा शॉर्टकट तरीका अपनाना है तो उसको भी बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक वाला समझो, क्योंकि ये वाला चैप्टर अपन एज वाला चैप्टर पढ़ते ही रहेंगे, है ना। हर सेट में इसका एक क्वेश्चन रहेगा, हर सेट में। क्लियर? तो क्या बोल रहा है? ए तथा बी की आयु कितना दिया हुआ है? 6:5 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, चलो मान लेते हैं ए और बी की आयु, ए की आयु क्या है? x है, और b की आयु क्या है? y है। ठीक है, b की आयु भी x मानते हैं। अब इसमें पूरा टोटल करो, देखो a की आयु क्या दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है ना, तो 6x मानेंगे इसको। ठीक है, a की आयु 6x है और b की आयु कितना है? 5x है। क्लियर? x मान के बनाओगे तो ये वाला फॉर्मेट शॉर्टकट वाला, फिर आगे की क्लास में समझेंगे, अभी बेसिक को समझो पहले। ठीक है, फिर दोनों का योग बोल रहा है, इन दोनों का योग कितना दिया है? योग दिया है 44 के बराबर, मतलब 6 5 11x दिख रहा है क्या? दोनों का योग मतलब 6x प्लस 5x बराबर कितना है? 44। ये है, तो डायरेक्ट अपन 11x बराबर क्या लिख सकते हैं? 44। यहां से x की वैल्यू कितना निकल जाएगा भाई? तो 4 निकल जाएगा क्या? ठीक है, कितना निकल जाएगा? 4। x की वैल्यू क्या निकली? 4। अब यहां से देखो a का आयु आपने को मिल गया, b की आयु आपने को मिल गया। x बराबर 4 रखोगे तो 6 4 24 दिखने को मिलेगा ये, और 5 4 20। किसका आयु? b का। क्लियर? a और b की आयु अभी अपने को वर्तमान में जो है वो मिल गई 24 साल, और b की आयु कितना मिल गया? 20 साल। ठीक है, अभी कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाएंगे, ट्रिक वाला सब आगे के थोड़ा बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि हाँ ये तुरंत ऐसे निकाल सकते हो, पेन उठाए बिना भी आप क्या कर सकते हो? मैथ्स को पूरा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी पहले से ही, पहले क्वेश्चन से ही ट्रिक लगाना स्टार्ट करोगे, बेसिक नहीं समझोगे, प्रॉब्लम आएगा, है ना। क्लियर? तो इसको अपन ट्रिक वाला भी समझेंगे, लेकिन सब आगे की क्लास में। अभी ये तो पहला सेट है ना, लगभग अपने को 50 से 60 सेट करना है यहाँ। क्लियर? तो a का वैल्यू 24, b का वैल्यू कितना आ गया? 20। अब यहां से देखो क्या बोल रहा है, ये तो वर्तमान आयु निकल गई, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। 8 वर्ष के बाद उनका आयु निकालना है, उसके बाद उसका रेशियो निकालना है ना। 8 वर्ष के बाद सिर्फ आयु निकाल करके छोड़ दोगे, आधा अधूरा क्वेश्चन होगा। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग कहने का क्या मतलब है? ए का आयु कितना हो जाएगा? देखो a रेशियो b निकालेंगे अपन, है ना। तो a का वर्तमान
आयु कितना है 24, इसमें 8 जोड़ेंगे है ना, तो कितना आएगा 24 और 8 32 आ जाएगा है ना, 6 2 8 32। और यहां पे क्या आ जाएगा 20 और 8 28 आ जाएगा। क्या काटो किससे कट रहा है देखो, 7 से 4 से कट जाएगा क्या, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे क्या हो जाएगा 32। तो ए रेशियो बी का रेशियो 8 वर्ष के बाद कितना निकला है 8:7। कहां पे है देखो, ऑप्शन नंबर ए में। कैसे करना है समझ में आ गया ना। जो वैल्यू दिया है ए और बी दोनों को एक्स मान के है ना, ए का आयु 6x है, बी का आयु कितना है 5x। अब क्या बोला, उनकी आयु का योग मतलब 6x प्लस 5x का योग कितना दिया है 44। तो यहां से x का वैल्यू निकाल दो, क्या निकलेगा 4 निकलेगा है ना। अब इस जो x का वैल्यू निकला, जो अपन माने हैं 6x और 5x वहां पे रखेंगे तो कितना निकलेगा 24 और 20। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ, अगर वर्तमान आयु पूछता तो यही होता उसका आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 वर्ष के बाद मतलब इसमें 8 8 जोड़ दो, जो रेशियो निकला उसको कटा दो, क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8:7 ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, जब 2 का घात 2017 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो बेसिक मेथड पढ़े हो है ना, उसको अपने को ध्यान में रखना है ना। जैसे डिजिटल सम वाला पढ़े हो आप लोग है ना, फिर उसका स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़े हो, लेकिन उसको बेसिक से थोड़ा समझते हैं। देखो अगर इसको देखें तो 2 का कितना फैक्टर निकलेगा अपने पास, सिर्फ 4 ही फैक्टर निकलता है। ठीक है, 3 का कितना फैक्टर निकलेगा, 4 ही फैक्टर निकलता है, 4 का भी है ना, इस हिसाब से चलते जाएगा। लेकिन अपने को 2 का अभी समझना है, 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 2 का घात 1 में देखो क्या आता है, 2 एकम 2। ठीक है, क्या चीज समझा रहा हूं उसको समझना है ना। फिर 2 का अगर स्क्वायर देखें तो क्या होगा जी, 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा 4। 2 का क्यूब अगर देखें तो कितना निकलेगा 8, और 2 का 4 देखेंगे तो क्या निकलेगा 32 है ना, 16 निकलेगा। ठीक, क्या निकलेगा 16। अब उसके बाद ये फिर क्या आ जाएगा 32 64। अब देखो क्या बोल रहा हूं, 2 का 1 घात क्या निकला 2, 2 का 2 घात मतलब 2 का स्क्वायर क्या निकला 4, 2 का 3 घात 8, 2 का 3 घात मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2। एकदम बेसिक समझा रहा हूं है ना, 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, ये भी 4 बार गुणा होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, क्लियर। तो ये भी क्या निकला है देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहां पे 2 का घात 4 आ गया, 2 का घात 5 के लिए करो तो ये कितना आता है, देखो 2 का घात 4 5 करोगे तो कितना आएगा 32। इसके लास्ट का संख्या 2 आ रहा है, इसके लास्ट का संख्या 2 आ रहा है क्या सेम। ठीक है, अब 2 का घात 6 करो, ये कितना आएगा 32 दूनी 64। तो इसका आखिरी 4 और इसका आखिरी 4 दोनों सेम है क्या। फिर यहां 2 का घात क्या करोगे 7 करोगे तो ये कितना आएगा 128 आएगा क्या 128। तो ये 8 देखो, ये 8 देखो सेम आ रहा है। फिर यहां पे 2 का घात 8 करेंगे तो ये कितना निकलेगा 256, 128 दूनी 256। तो इसका 6 देखो, इसका 6 देखो, तो मतलब अब अपन 2 का घात 9 करेंगे तो लास्ट में संख्या क्या आएगा 2 आएगा। 2 का घात 10 करेंगे है ना, तो लास्ट में संख्या क्या आएगा 1024। तो लास्ट में क्या आया देखो 4, ये भी आया। तो मतलब इसका जो फैक्टर है वो 2 4 8 और 6 इसके ही समरूप रहेगा। लास्ट की जो संख्या आएगी वो स्क्वायर के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में है ना, तो सब ये 4 संख्या से अलग संख्या नहीं आएगा। यही चीज को मैं समझा रहा हूं। यहां पे देखो 2 का घात जो 2027 है, इसको शॉर्टकट तरीके से भी बनाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये शॉर्टकट तरीके से नहीं बनेगा, लेकिन एकदम बेसिक से समझो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो वो शॉर्टकट तरीका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्यों निकल के आता है, उसके पीछे रीजन क्या है।
वो कारण को जानोगे तब ये यहाँ पे आप शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, चलो तो ये वाला फॉर्मूला समझे ना, 4 ही फैक्टर आ रहा है, तो 2 का रेशियो क्या दिखाया अपने को 2017। ठीक है, तो इसमें से जो ऊपर का रेशियो दिया हुआ है क्या दिया है 2017, इसको किससे डिवाइड करोगे 4 से डिवाइड करोगे। क्यों 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में जो भी आएगा वो 4 संख्या के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन अभी टेबल समझे, वो 4 संख्या के अलावा कुछ नहीं आएगा, इसीलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, उसमें से ही कोई संख्या आएगा। तो ये देखो 2016 तो चला जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 का घात 1 बचेगा, यही बचेगा क्या। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड करें तो 2016 तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये कट पाएगा क्या, नहीं, क्या बचेगा 2 का घात 1 बचेगा। तो इस वाले चीज में देखो 2 का घात 2017 वाले में 2016 चला जाएगा पूरा पूरा, इनटू क्या बचेगा 2 का घात 1 बचेगा, है ना। अब क्या बोल रहा है, 2 का घात 2017 को डिवाइड बाई किससे करना है 5 से विभाजित करना है बोल रहा है ना। तो 2 का घात 1 को विभाजित करो किससे 5 से, तो कितना बचेगा सी, 2 यहाँ पे ऊपर में है, नीचे में 5 है, तो यही क्या बचेगा अपना शेषफल बचेगा, यही क्या बचेगा शेषफल बचेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये 2016 और 2 क्यों आया, किसके, इसके आधार पे, है ना, जो 4 का फैक्टर है इसीलिए इसको 4 से डिवाइड किया अपन। क्लियर। अगर 2 का घात क्या रहता, 2 का घात अगर 2016 रहता तब बताओ क्या आता, इसको अगर 5 से विभाजित करना है तो यहां पे देखो 2 का घात 2016, तो ये 2 का घात क्या हो जाएगा 0/5, और 0 मतलब क्या होता है 1/5, मतलब क्या आएगा 1 ही शेषफल आएगा। ठीक है, तो जितना भी दिया है उसको क्या करोगे 4 से पहले डिवाइड करोगे, फिर जो क्वेश्चन पूछा है कि 5 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आएगा, तो उस आधार पे क्या करोगे बाद का ये वाला फॉर्मूला लगाना, तब जो शेषफल बचेगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे 4 शेषफल बचे। मतलब जो भी एलसीएम आएगा उसमें से अपने को एलसीएम में 4 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है भाई, क्योंकि ये बोला है कि हर स्थिति में कितना शेषफल बचेगा 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालना तो आता है, 2 तरीका है, या तो टेबल के फॉर्म में लगाओ या तो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लगाओ। तो 18 में देखो 36, 54, 72, 90। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या के फैक्टर में अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वही क्या हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो अपन 5वीं 6वीं से पढ़ते आए हैं, है ना, कौन सा, ये वाला। तो जो तरीका आपको पसंद आता है उस तरीके से एलसीएम निकाल लो। जितना भी एलसीएम निकलेगा उसमें से क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 4 शेषफल बच रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इससे देखो 36 का 6 से 6 6 का 36 कट रहा है, ठीक है ना, 9 4 36 ये भी ठीक है, लेकिन 15 दूनी 30 हो रहा है, यहाँ पे 6 शेषफल बच रहा है, कट रहा है क्या, तो ये वाला वैल्यू तो नहीं आएगा, है ना। फिर देखो 15 से ही काटते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 60 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, है ना। 15 पच्चे 75, 72 हो रहा है, 15 छिक्का 90, यही क्या मिल रहा है अपने को दिख रहा है भाई, 18 छिक्का 90, 15 चौं 60, 15 पच्चे 75, 15 छिक्का 90, 18 पंचे 90, ये भी जा रहा है 5 बार में,
15 से ये भी जा रहा है, 6 से 9 से ये 10 बार में जा रहा है, देखो 6 से ये भी कट रहा है। तो एलसीएम क्या निकला अपने पास, 90 निकला क्या। तो दोनों तरीका आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एलसीएम कितना निकल रहा है, 90 निकल रहा है भाई। 6, 9, 15 और 18, इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप, एलसीएम निकाल सकते हो, जो तरीका आपको ठीक लगे, है ना। स्टार्टिंग में 2 से काट लेना, 3 से काट लेना, जो बचेगा। इसमें भी करोगे तो ये वाला प्रोसेस करोगे, इसमें भी एलसीएम कितना आएगा, 90 ही आएगा। अगर नहीं होगा तो करके देख लेना, है ना। तो इसमें भी 90 आएगा एलसीएम। इस वाले फैक्टर मेथड से भी क्या कर सकते हो, 90 आ रहा है। अब क्या बोला हूं मैं, जो एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कितना निकला, 90 निकला। तो प्रत्येक स्थिति में क्या बच रहा है जी, शेषफल, 4 शेषफल बच रहा है। तो इसमें क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ दोगे, क्या आएगा आंसर, 94। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। एक और भी फॉर्मेट रहता है इसका कि हर स्थिति में अब ये 4 शेषफल ना बच के हर स्थिति में अलग अलग शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे। तो ये अलग अलग सीक्वेंस वाला अपन दूसरे सेट में करेंगे, दोनों को एक साथ मिक्सअप करेंगे, है ना। तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए ये एक सेट में ये वाला पैटर्न को रखा गया है, जिसमें क्या बचे, सिर्फ एक ही शेषफल बचे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये कैसे आया। सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका एलसीएम निकालना। एलसीएम में क्या बचेगा, प्रत्येक स्थिति में सिर्फ अगर एक शेषफल की बात करें, तो एक शेषफल की बात करें तो क्या करोगे, उसमें से 4 जो भी दिया हुआ संख्या है उसको जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है, 8 शेषफल बच रहा है। मतलब अभी जो किए इन सब का एलसीएम निकालो, इसके साथ क्या करो, 8 जोड़ दो, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 12, 15, 20 और 54, इन सब का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। तो मैं फैक्टर वाले से निकाल दे रहा हूं, है ना, ये ज्यादा आसानी होगा। 15 2 500, 540, 540 का करके देखो तो 12 से ये भी कट रहा है, 15 से ये भी कट जाएगा, 20। ठीक, तो एलसीएम आप लोग निकाल लेना, ये कितना निकलेगा, 540 के आसपास आ रहा है। ये वाले फॉर्मेट से भी क्या कर सकते हो आप, एलसीएम निकाल सकते हो। ये वाला तरीका फैक्टर वाला तरीका भी होता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग कर लेना। जो यहां का एलसीएम निकलेगा, एलसीएम कितना निकला, 540। अब उसमें से क्या विभाजित करने पर क्या बचेगा, 8 शेषफल प्राप्त होता है। कितना, 8 शेषफल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 8 जोड़ देंगे, क्या निकलेगा, ये 548। क्या आएगा, 548। कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये एक शेषफल जो बच रहा है उसका फॉर्मेट समझ में आया क्या, जो संख्या दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना है, जो शेषफल बच रहा है उसको जोड़ देना है। तो ये एक पैटर्न पूछता है व्यापम, और आपसे ये बन भी जाएगा, है ना। एलसीएम निकाल लोगे, उसमें से जो भी शेषफल बचा रहेगा उसको जोड़ देना, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट 7वें नंबर का क्वेश्चन। हाँ उसको, कौन सा, ये वाला। हाँ इसका फॉर्मूला से बता दूंगा, फिर शॉर्टकट वाला कल देखेंगे अपन, है ना। आज सिर्फ बेसिक बेसिक देख रहे हैं, नहीं तो पहले बेसिक क्लियर करो, है ना। ये पूरा ट्रिक से आपको बताऊंगा, लेकिन ट्रिक समझोगे उतना फायदे का है नहीं, लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता, है ना। वो व्यापम में सफिशियंट टाइम भी रहता है, आराम से बना लोगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, आज सिर्फ अपन बेसिक वाला चीज देख रहे हैं, कैसे उसको अपन डील कर सकते हैं, क्वेश्चन जैसे आए उसको बनाएंगे किस तरीके से, है ना। चलो देखो क्या पूछ रहा है, जैक 2500 रुपया में एक स्कूटर खरीदता है। मतलब ये क्या है, उसका खरीद रहा है, सीपी है, ठीक है, सीपी है, क्रय मूल्य है, कितना दिख रहा है आपने को, 2500 भाई। ठीक है, और 5.5% के लाभ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको, 5.5
5%, 5.5% के लाभ पर उसको क्या कर रहा है, बेच दे रहा है ना। और स्कूटर का अपने को सेलिंग प्राइस ही निकालना है, एसपी ही निकालना है। स्कूटर का क्या निकालना है अपने को, सेलिंग प्राइस ही निकालना है, ठीक है। तो एक तरीका समझ लो, ट्रिक समझ लो या बेसिक समझ लो, एसपी निकालने का क्या तरीका रहता है। तो एसपी निकालने का तरीका ये रहता है, जो एसपी है विक्रय मूल्य, वो किस पे निकलेगा, सीपी पे ही निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होता है जी, जब अपन क्या करेंगे, जो सीपी है उससे ज्यादा में क्या करें, बेचें वस्तु को, ठीक है। वही क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। लाभ बराबर क्या होगा, मान लो ये 5 रुपया में खरीदे हैं, इसको 7 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का, 2 रुपये का अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है बोलते हैं ना। तो प्रॉफिट किससे निकलता है, सीपी से ही निकलता है, हमेशा याद रखना। तो एक फॉर्मूला याद रख लो या ट्रिक याद रख लो या तरीका याद रख लो, जो भी बोलना होगा इसको। एसपी बराबर क्या होगा, एसपी बराबर सीपी इनटू क्या याद रखना, 100 प्लस माइनस एक्स बाई क्या करोगे, 100, ठीक है। तो इस पूरे बोर्ड को अभी मिटा दे रहा हूं, है ना। सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, यहां पे आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या करोगे, 100, ठीक है। चलो इससे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, बिक्री मूल्य मिल जाएगा। सीपी कितना दिया हुआ है देखो, 2500 इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स, मगर मतलब यहां पे अगर माइनस लाभ होगा तो प्लस करोगे, हानि होगा तो माइनस करोगे, है ना। तो इसमें कितना, 5.5 का प्रॉफिट ले रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 105 बटे यहां पे जो दशमलव है, उस दशमलव को हटा करके अपन क्या करेंगे, यहां पे नीचे में 10 लगा देंगे, और इंटू डिवाइड बाई क्या है, 100। ये भी तरीका है ना, ठीक है, समझ में आया। अब यहां से क्या करोगे, ये डबल जीरो काटोगे, ये डबल जीरो कट जाएगा। 25 का गुणा किससे करोगे, 25 का गुणा 10 55 से करोगे, डिवाइड बाई क्या करोगे, 10। जो भी आंसर आएगा उसमें से एक दशमलव लगा देना, ठीक है। जो भी आएगा आंसर उसमें से एक दशमलव लगा लेना। कितने के बराबर आएगा जी, 25 पंचे 125, ठीक है। फिर क्या करोगे, 25 पंचे 125 और ये 3 7 3, फिर क्या 6 2, इतना आ रहा है, ठीक है। 26 37 5 बटे 10। अब क्या बोला हूं, जो 10 आ रहा है उसमें से एक दशमलव लगाना है, तो एक दशमलव लगाना है, मतलब 26 37.5, ये क्या आएगा उसका फाइनल आंसर आएगा। ये क्या आएगा उसका फाइनल आंसर, कहां पे है, 26 37.5, 26 73, 26 38 है ना, 26 37.5, ये क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का डी कैसे आया, समझ में आ गया ना। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है, तो एसपी बराबर क्या होगा, प्रॉफिट हमेशा किससे, सीपी से निकलेगा, इंटू 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला, ये तरीका याद रख लेना इस पैटर्न को सॉल्व करने का, ठीक है। जहां भी विक्रय मूल्य की बात करें, सेलिंग प्राइस की बात करें, यहां से देखो आप क्या कर सकते हो, सीपी भी निकाल सकते हो, सीपी भी निकाल सकते हो। एसपी इंटू ये क्या जाएगा ऊपर में 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स इक्वल टू सीपी। तो ये सीपी भी आप निकाल सकते हो, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स। तो ये दोनों को आप लिख लेना, एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, है ना। सीपी निकालने के लिए एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स, ये तरीका निकाल सकते हो, ठीक है, जो सही लगे आपको। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, सुरेश एक दुकान में 12,000 रुपए निवेश करता है तथा 4 महीने के बाद दिनेश कितना 7,000 रुपए निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद, मतलब ये कितने
तक इन्वेस्ट कर रहे हैं? 1 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलो ये कितने साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। सुरेश रहेगा भाई पहले, है ना, सुरेश। उसके बाद कौन आ रहा है? दिनेश। ठीक है, क्लियर। अब देखो कितना रुपया है, 12,000 रुपया निवेश करता है कौन? सुरेश। और ये पूरा कितना साल तक रह रहा है? मतलब 1 साल तक रह रहा है, पूरा 12 महीने ये रह रहा है। 1 वर्ष के बाद बोल रहा है, 1 वर्ष के बाद कुछ प्रॉफिट होगा, है ना, उसमें से किसी का हिस्सा पूछा जाएगा, यही उसका फॉर्मेट रहेगा। इन दोनों का रेशियो फिर देखो 4 महीने के बाद, मतलब 4 महीना बीत गया, उसके बाद कौन आ रहा है? दिनेश 7,000 रुपया लेकर के आ रहे हैं। 7,000 रुपया कौन लाया? दिनेश लाया। कितने महीने के बाद भाई? 4 महीने के बाद। बचा इसके पास कितने महीना है? 6 4 10 और 2 12। ठीक है, तो कितना महीना बचा इसके पास? 8 महीना बचा। ठीक है, टोटल 12 महीने में से 4 महीने तो ये बाद में आया है, तो 8 महीने ही इसके पास बचा है। अब रेशियो दिया है तो तीनों में देखो, ये दोनों में ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा क्या? ये 12 बच रहा है और ये 8 बच रहा है ना। तो 4 से कट सकता है क्या? 4 तिया सॉरी 2 4 दूनी 8 करके इसको करोगे, और ये 4 तिया 12 करके कट रहा है ना। 12 इंटू 3, रेशियो ये क्या बचा है? 7:2 बचा है। फिर से ये 2 काट सकता है क्या? ये 2 से कट रहा है, देखो 2 6 12, तो 6 12 6 तिया 18, ये कितना रेशियो बच रहा है? 7 रेशियो। यही इन दोनों का फाइनल रेशियो आ गया। अब यहां से क्या पूछ रहा है? जो पूछ रहा है वो यहां से निकाल सकते हो। एक का 18वां हिस्सा है, एक का क्या है? 7 हिस्सा है। तो दोनों हिस्सा अगर मिला लिया जाए, 18 2 20 और 5 25, 25x किसके बराबर होगा? प्रॉफिट के बराबर होगा। ये दोनों का रेशियो या ये दोनों का पैसा इतने टाइम तक लगा हुआ है और 1 वर्ष के बाद इनको इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का? 13300, 13300। यहां से x का वैल्यू निकाल लो, 13300 डिवाइड बाई क्या निकलेगा? 25। डिवाइड बाई क्या निकलेगा? 25। तो x को विभाजित करोगे, ठीक है, तो ये कितना निकलेगा? कटाओ चलो, कटाओ इससे। 25 पंचे 125 में जाएगा क्या? 25 पंचे 125, है ना। फिर यहां से ये ट्रांसफर होगा तो 3, और ये फिर क्या आएगा? 2, 532। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 532। x का वैल्यू कितना? 532। तो ये x का हिस्सा बराबर कितना? 532। अब इसमें से ये 18x इसका है, किसका है? सुरेश का। तो 18 गुणित 532 करोगे तो ये क्या? सुरेश का हिस्सा निकलेगा। और 7 गुणित 532 करोगे तो ये किसका हिस्सा है? दिनेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा पूछा है? तो लाभ में सुरेश का हिस्सा कितना होगा? 18 गुणित 532 करोगे, 18 दूनी 36, फिर दिया 7, 18 पंचे 90 और 5 95। ठीक है, 9576 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 9576। क्या है? 9576। ये क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन का तरीका हो जाएगा, है ना। टोटल 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये 1 साल तक इसका पूरा पैसा बचा हुआ है सुरेश का। 4 महीने के बाद आ रहा है, मतलब 8 महीना तक ये पैसा लगाएगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे, इन दोनों रेशियो को ऐड करके जो अपने को प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट निकाल लेंगे, है ना। कितना निकला? 532। अब इस 532 में सुरेश का हिस्सा 18वां हिस्सा है, दिनेश का हिस्सा 7वां हिस्सा है। तो 18वां हिस्सा कितना आ रहा है भाई? 9576। इसके बाद जो अगला पैटर्न है, या 2-3 सेट और पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे कि कोई एक व्यक्ति आता है, कुछ समय तक पैसा लगाता है, फिर उसमें से कुछ पैसा वापस निकाल लेता है। ठीक है, ये तो चुपचाप जो आया वो पूरा
वर्ष के आखिरी तक पैसा लगा रहा है। लेकिन अगले फॉर्मेट में क्या पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति आएगा, एक साल में एक बार पैसा निकाल करके फिर कुछ ऐड करेगा, फिर कुछ निकाल लेगा, फिर कुछ ऐड करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मेट है, उसको अपन अगले सेट में पढ़ेंगे। ये वाला तरीका समझ में आया इसका? ठीक है, फिर देखो अगला 9वें नंबर का क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य आया क्या? क्रय मूल्य वाला पढ़ाया था आपको। सीपी बराबर क्या पढ़ाया था, याद करो, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स। ये क्या था? सीपी वाला था। क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। यदि लाभ 50% से बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन थोड़ा समझो क्या बोल रहा है भाई। ये विक्रय मूल्य क्या होगा, एकदम लास्ट में निकालना है अपने को। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, लास्ट में निकालना है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 1500 रुपए, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपए। मतलब इसको लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है, 1800 में बेच रहा है किसी वस्तु को, खरीदा कितना में है, 1500 में। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है 300 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 300 रुपए का। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि लाभ 50% से बढ़ा दिया जाता है, लाभ जो है इसमें 50% बढ़ा दिया जाता है, ये लाभ तो अलग है, इस लाभ में 50% और बढ़ाया जाता है। मतलब 300 रुपया तो है उसके पास, लेकिन इस 300 रुपये में 50% और बढ़ा दिया जाता है, बोल रहा है। ठीक है, ये तरीका, या सीधा सीधा एक तरीका ये निकाल सकते हो, या क्या कर सकते हो, 300 में सीधा सीधा 50% और बढ़ रहा है, पहले 100% था तो डिवाइड बाई 100, 150 डिवाइड बाई 100, ये भी तरीका अपना सकते हो। लेकिन ये तरीका ज्यादा सुटेबल है ना, 50% और बढ़ा दिया जाए। तो यहां पे देखो 300 तो था ही था, है ना, प्लस यहां पे देखो 50 एक कम 50 दूनी, ये क्या आएगा, 150। 150 मतलब सीधा सीधा क्या दिख रहा है, 300 400 450। ठीक है, 450। अब टोटल उसके पास कितना लाभ, कितना प्राप्त हो गया जी, लाभ टोटल उसको कितना मिला, 450 रुपए का लाभ मिल गया है। कैसे ये 450 तक पहुंच गया भाई, तो पहले तो वो 1500 में खरीदा, 1800 में बेच दिया, सीधा 300 का उसका प्रॉफिट हो गया। अब उस 300 में जो लाभ प्राप्त हुआ उसमें 50% और बढ़ाना है। मतलब 300 हुआ है, उसको 50% और करोगे तो 300 का 50% कितना आएगा, 150। तो पहला 300 का लाभ हुआ, फिर 150 का लाभ हुआ, टोटल लाभ मिलाकर के कितना हो गया, 450 रुपए का लाभ हो गया, है ना। अगर नॉर्मल भी अगर करोगे तो भी आपको ऐसे निकल सकता है। ये 1500 में खरीदा है, 1800 में बेचा है, तो 300 का सीधा यहां पे लाभ दिख रहा है। अब उस 300 में यदि लाभ को 50% और बढ़ा दिया जाता है, बोल रहा है 300 प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से, पूरा मूल्य से नहीं बोल रहा है, सिर्फ प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट 300 निकला है उसमें से अपने को 50% बढ़ाना है। मतलब 150 रुपया और उसको फायदा हो जाएगा। तो टोटल लाभ पहले 300 था, 50% बढ़ा करके कितना निकला, 150। तो टोटल वैल्यू कितना आया, 450 रुपया उसका प्रॉफिट आया है। यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, 450 रुपए का लाभ मिला है यहां पे, है ना, लाभ कितना टोटल मिल गया उसको, 450 रुपए का। ठीक है, तो नया विक्रय मूल्य अपने को निकालना है। क्लियर, नया विक्रय मूल्य निकालना है, नया विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अपन ये जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है, लाभ होता है। ये तो जानते हो ना, कम पैसा में खरीदो, ज्यादा पैसा में बेचो, फिर क्या मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा, अक्षय कुमार वाला, है ना। तो ऐसे वाला है भाई ये। अब यहां से क्या निकालना है अपने को, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकालना है। तो ये लाभ में जाकर के जुड़ जाएगा क्या, सीपी, लाभ में जाकर के जुड़ जाएगा क्या, सीपी। ठीक है, लाभ कितना मिला है अपने को, 450 रुपया लाभ मिला है। और सीपी कितना है भाई,
सीपी कितना खरीदा है 1500, तो 1500 4 19 और ये 19.5 लगभग 1950। कहां पे है, कोई ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी 1950 रुपया। ये समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया? लाभ अगर निकाल लिए तो नया विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ। लाभ कितना मिला है 450 रुपया, सीपी कितना था 1500 रुपया, तो अपने को क्या मिल जाएगा? एसपी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये? फिर देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 50 है। पहले तो आपने को ये ऑप्शन के आधार पे ये वाला क्वेश्चन बनाना है, ये एक दिमाग में सेट कर लो। क्यों? जैसे ही दो संख्या बोला, संख्या तो फिक्स नहीं है, एक्स वाई करके निकाल सकते हो, है ना? एक्स प्लस वाई बराबर क्या कर सकते हो 50, ये समीकरण नंबर 1 बनाना। फिर यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न क्या बचेगा 3/4। मान लो ये बड़ी संख्या है तो वाई बाई एक्स बराबर 3/2, ये समीकरण नंबर 2। ये मेथड मत यूज करना कभी भी कंपटीशन में ऐसा, ये एक सीक्वेंस दो सीक्वेंस ऐसा यूज मत करना। जब भी ये संख्या वाला क्वेश्चन आए, दो संख्याओं का योग 50 है, तो सबसे पहले 50 कौन कौन सा है वो चेक कर लेना, है ना? 35 5 40 10 50 ये तो है, 38 12 50 ये भी है, 30 20 50 ये भी है। मतलब हर पहला स्टेप तो ये सबका समान आ रहा है भाई कि 50 है ना? तो चारों में से सभी आंसर हो सकते हैं। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न क्या प्राप्त होगा 3/2 प्राप्त होता है। चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं अपन, क्या बोल रहा है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। किसको बोल रहा है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भिन्न अपने को 3/2 प्राप्त होना चाहिए। करो तो 15 एक कम 15 दूनी 30, तो ये तो नहीं आ रहा है ना? 5 सत्ते से काटो, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, तो 7/3 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए 3/2। ये ऑप्शन तो कट गया भाई, सीधा सीधा ये ऑप्शन कट गया अपने पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चेक करके देखो तो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाएगा तो कितना रेशियो प्राप्त होगा 3/2, 2 जीरो कैंसल, 3/2 3/2। यही ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट है। तो कभी भी इसको सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 करके सॉल्व मत करना। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग दिया है 50, 30 और 20 कितना हो रहा है 50। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या 30 को छोटी संख्या 20 से विभाजित किया जाता है तो भिन्न कितना प्राप्त होना चाहिए 3/2 प्राप्त होना चाहिए। ये सही है क्या? 3/2 प्राप्त हो रहा है क्या? ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो 11 नंबर का क्वेश्चन, 16 को का मान अपने को क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो? ये देखो 16 को आप 2 का घात 4 करके लिख सकते हो क्या? इसको बनाने का या पहचानने का एक तरीका बता रहा हूं। यहां पे जो वैल्यू दिया रहेगा उसके बराबर आपको बनाना है। जैसे ये 16 है, 16 का घात दिया है 3/4, तो यहां पे जो संख्या है उसको यहां पे लाने की कोशिश करना ताकि ये किस फॉर्मेट में आ जाए, a इंटू बी के फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना? x का घात a इंटू बी के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। 16 है तो 16 को अपन क्या कर सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो या 2 का घात इसको क्या कर सकते हैं 4 बना सकते हैं। इसके घात में क्या है 3/4 है क्या? इसको आगे सॉल्व करो तो ये 4 बाहर निकलेगा, 4 गुणित 3/4 किसका 2 का घात, तो ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, क्या बचा 2 का घात 3, और 2 का घात 3 किसके बराबर है 8 के बराबर है। 2 का घात 3 किसके बराबर है 8 के बराबर है। 8 कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगर यही चीज रहता देखो आप
32 रहता है ना, और 3/5 रहता, तो क्या करते, यहां पे 5 दिया है तो इस वाले जो ब्रैकेट में है उसको क्या करोगे, 2 के घात या 3 के घात किसी के घात में 5 लाने की कोशिश करोगे। तो 2 का घात क्या होगा 32, 3/5 आएगा, ये 5 कैंसिल, 2 का घात 3 मतलब ये क्या आएगा 8, ये भी आएगा। तो फॉर्मेट समझे क्या, कैसे इसको करना है, जहां पे भी ये संख्या में रहेगा ये अंदर वाले चीज को उसके समान बनाने की कोशिश करना। इतना समझ गए तो ऐसे वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन हर क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, समझ में आया जी, आगे बढ़े। अगला देखो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 3%। क्या बोल रहा है 3%, 3%, 5% का कितना हिस्सा, 5% का कितना हिस्सा, का कितना हिस्सा मतलब इसको x हिस्सा मान सकते हैं अपन। ठीक है, कितना प्रतिशत है x%। यहां पे देखो 3/100, 5/100 इंटू x/100, ये कर सकते हो दूसरा स्टेप, है ना। 3% बोल रहे हैं, 3% 5% का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो परसेंट परसेंट काट के भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो वाला मेथड अभी नहीं बता रहा हूं, जो एकदम बेसिक से बन जाए, बेसिक से क्लियर हो वो बता रहा हूं भाई, है ना। शुरुआत का क्लास है, एकदम ट्रिक के पीछे मत भागो, अभी सब बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। तो ये भी आप बना सकते हो, 3 बराबर 5 गुणित x, ये भी बना सकते हो। अभी ये सब मत करो, है ना, सीधा सीधा निकलेगा, लेकिन उस वाले चीज को नहीं बता रहा हूं मैं। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां से 100 कट गया, 100 ये कट गया, ये कितना बचा है देखो, 100 का गुणा इससे करोगे तो ये कितना निकलेगा 300। ठीक है, बराबर कितना आया 5x आया। ठीक है, 100 का गुणा इससे करोगे क्या निकलेगा 300। ठीक, अब यहां पे देखो x का वैल्यू कितना आएगा, 300 डिवाइड बाई 5, तो 5 6 का क्या होगा 30 और 0, मतलब ये x का वैल्यू कितना आया 60% के बराबर आया। कहां पे है 60% भाई, ऑप्शन नंबर 1 में है। समझे क्या किया इसको, है ना। 3% 5% का x हिस्सा है, x प्रतिशत हिस्सा है, ये 100 कट गया, 300 बराबर 5x, है ना, 5 6 का 30 शून्य, तो x बराबर क्या निकलेगा 60% निकलेगा। अगला देखो 13th नंबर का क्वेश्चन, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल और सरल है। एक इसको पॉजिटिव करके भी बना सकते हो, मतलब 6 वाला भी एक तरीका है, एक 0.4646 करके बना सकते हो, है ना, ये एक तरीका है। ये तरीका नहीं बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं समझना इसको, है ना। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है 6.46, यहां पे दोनों पे क्या दिया है बार। अब मैं इसको 2.12 वाला ऐसे करके इस फॉर्मेट से बना रहा हूं, सेम टू सेम बनेगा। क्या बोल रहा हूं देखो, इसको कैसे कर सकते हो, जो टोटल संख्या दिया हुआ है उस टोटल संख्या को पहले लिख दो, जो टोटल संख्या दिया हुआ है उस टोटल संख्या को लिख लो। इसमें से जितने संख्या में बार है, मतलब 1 में है बार, 2 में है बार, इसको छोड़ देना, जो बचेगा सिर्फ किस में बार नहीं है बताओ, 2 में बार नहीं है, डिवाइड बाई जितने में बार है उसमें 1 9 1 9 जोड़ते जाना। क्या बोल रहा हूं भाई देखो, एग्जाम्पल लिए अपन 2 1 2 का, इन दोनों में अगर बार है तो इसको बनाएंगे कैसे, पहले टोटल संख्या लिखो 2 1 2, डिवाइड बाई क्या करना है, जितने संख्या में बार लगा हुआ है उतना आपने को 9 नीचे में रखना है। तो एक संख्या पे बार लगा है, 2 संख्या पे बार लगा है, तो कितना 9 लगाना है, 2 9 लगाना है भाई।
ये एक सेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऊपर में छोटा सा काम क्या करना है, जहां पे बार नहीं लगा है, कितने में बार नहीं लगा है, 2 में बार नहीं लगा है, तो ये 210 बटे क्या आएगा, 99, यही क्या होगा, उसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। है तो 2-3 और, लेकिन उसको बनाऊंगा 4-5 स्टेप जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, तो उतना मत सोचो, सीधा सीधा जो बोल रहा हूं देखो, ये एक क्वेश्चन है 6.46 का बार। इसको बनाना कैसे है, पहले तो पूरा संख्या लिखो, 6 4 6, डिवाइड बाई क्या करना है, जितने में बार लगा हुआ है उतना 9 अपने को लिखना है। ठीक है, अब यहां पे छोटा सा काम क्या करते हैं, माइनस, जिसमें बार नहीं लगा है वो संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे, जिसमें बार नहीं लगा है वो संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 646 में 6 गया 640, डिवाइड बाई क्या बचा, 99, यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा। कहां पे है, 640 डिवाइड बाई 99। समझ में आया ये। अब चलो मान लो 6.46 है, इसमें एक 6 और रहता हो, ये तीनों में बार होता तो कैसे करते, तो वही तरीका है, सेम टू सेम है, 6466 डिवाइड बाई, तीन संख्या में बार, 1 9 2 9 3 9, जिसमें बार नहीं लगा है -6, आंसर क्या आएगा, 6460 डिवाइड बाई 999। समझे, क्लियर बात, समझ में आया यहां। ठीक है, तो ऐसे बार वाले क्वेश्चन को लगाना कैसे है, बनाना कैसे है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखो 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये क्या कर सकते हो, पूरा स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर रूट में ही लगे रहने दो। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ये 0.00 ये जो दिख रहा है, सबसे पहले इसका सरल तरीका बता दे रहा हूं, फिर लॉन्ग कट तरीका पहले देख ले रहे, शॉर्टकट तरीका फिर बाद में देखेंगे, है ना। चलो, अब यहां पे देखो क्या दिख रहा है भाई, 2209, 2209, इसको ऊपर रहने दो, फिर डिवाइड बाई देखो कितना जीरो आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, तो इसको भी अपन पेयर में लगा लेते हैं, 4 4 8, ये तरीका है। ठीक है, अब देखो ये 2209 किसका वर्ग है, 47 का, 47 गुणित 47, ये बना सकते हो, डिवाइड बाई क्या, 40 गुणित 40, इन दोनों का बार। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, 3-4 स्टेप, पहले लॉन्ग कट तरीका देख रहे हैं, फिर शॉर्टकट तरीका देखेंगे। ये कोई क्वेश्चन है ना, फिर इसमें से देखो अपने को जो बेसिक पता है, 2209 ऊपर रहेगा, फिर डिवाइड बाई क्या करोगे, जितना ये जीरो है उसको डिवाइड बाई 00 करके लगना, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखो, ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है 47 का, तो इसको 47 गुणित 47 लिख सकते हैं, आएगा कितना, 2209। ठीक है, ये एक पेयर, ये एक पेयर। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो एक एक पेयर वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, मतलब 47 का स्क्वायर और ये किसका रहेगा, 10,000 का स्क्वायर, तो मतलब वही है, स्क्वायर स्क्वायर वाला हटा दो तो ये निकलेगा कितना, 47 बटे ये। अब यहां पे फिर क्या करोगे, इसका दशमलव लगाओगे, ये लॉन्ग कट तरीका है, एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, 1 सेकंड में निकलेगा, है ना। 47, अब देखो यहां पे 2 जीरो दिख रहा है ना, यहां पे कितना है, 4 अपने को संख्या वहां पे लेना है, 1 2 3 4 संख्या लेना है, उसके बाद एक दशमलव रहेगा, तो 0.0047, ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, लास्ट में जाकर के ये क्या आएगा, आंसर आएगा 0.0047। ठीक है,
तो पेपर में कभी भी ये वाला मेथड नहीं लगाना है, पेपर में कभी भी ये वाला मेथड नहीं लगाना है। बार बार बोल रहा हूं, तरीका ये है इसका जिससे निकाल सकते हो क्वेश्चन, लेकिन ये तरीका अप्रोच नहीं करना है। अब क्या करना है भाई पेपर में, ये देखो ये 47 का स्क्वायर होगा, जानेंगे कैसे भाई? देखो ये आंसर में खुद दे दिया है 47 47 47, तो इसमें और माथा मच्छी करने की जरूरत ही नहीं है कि ये 47 का स्क्वायर है कि नहीं है। क्लियर, समझे? तो सबसे पहला चीज 47 तो आ गया भाई, इसका आंसर आएगा। ये यहां से ऑप्शन से ही क्लियर हो गया, ये 47 दिख रहा है, ये 47 दिख रहा है, ये 47, मतलब ये 47 का ही स्क्वायर होगा। सीधा सीधा एक लाइन में ये लिखे। अब यहां पे जो स्क्वायर दिया है आपको, स्क्वायर का पेयर बनाना है। ये 2 जीरो का एक पेयर, ये 2 जीरो का एक पेयर, ये 2 2 का एक पेयर और ये एक पेयर, मतलब टोटल कितना पेयर दिख रहा है अपने को? 4 पेयर दिख रहा है। मतलब दशमलव के बाद, ये किसके बाद? दशमलव के बाद 4 पेयर दिख रहा है, तो अपने को दशमलव के बाद कितना संख्या चाहिए? 4 संख्या चाहिए। ठीक है, दशमलव के बाद कितना संख्या चाहिए? 4 संख्या चाहिए। यही फाइनल क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखना इसको बनाना। तो 0.81 तो क्या होगा बताओ? 81 किसका स्क्वायर दिख रहा है? सीधा सीधा अपने को 9 का स्क्वायर दिख रहा है। 0 के बाद अपने को कितना संख्या चाहिए? 2 संख्या का एक पेयर, मतलब सिर्फ यहां पे कितना संख्या चाहिए? एक संख्या चाहिए। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझे ये? तो इसका भी देखना, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा? 4 संख्या रहेगा। 4 संख्या में 2 संख्या तो फिक्स है, ये 47 का स्क्वायर है, तो ये दोनों तो आएगा ही आएगा। फिर एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर में 4 संख्या में 2 संख्या फिक्स हो गया। दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 और 2 संख्या और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसका आंसर निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग कट मेथड इसका फॉलो करते जाओगे, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम जो लास्ट में देखना, पेपर बैठे रहते हैं, वो घंटी बजता है जल्दी, है ना, और इन्विजिलेटर जो रहता है, चलो चलो पेपर दो, एक तो रहते हैं इतने खड़ूस वो लोग, है ना, तुरंत पेपर मांग लेते हैं। तो उस टाइम पे अगर बेल बज रहा है और नहीं बन रहा है ये क्वेश्चन, तो सीधा सीधा क्या करना? पेयर देख लेना, काउंट कर लेना, तो ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? मैथ्स का देखो, आज 15 क्वेश्चन मैथ्स का ही कर लेते हैं, कल बाकी जीएस का देख लेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है, इंडियन वाला पार्ट है, हिंदी है, कंप्यूटर है। इस वाले सेक्शन को कितना मिनट हो गया? ज्यादा हो गया क्या? चलो कल जीएस वाला सेक्शन देख लेते हैं, है ना। ये लास्ट देखो, 15वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक कुर्सी को 705 रुपए में बेचने से 6% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य के लिए बताया हूं क्या? सीपी के लिए बताया हूं कुछ क्या? सीपी बराबर क्या होता है? एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स। ये बताया हूं क्या सीपी के लिए? क्रय मूल्य के लिए यही बताया हूं क्या? याद करो। ठीक है, तो यहां पे सीपी मतलब अपने को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स। क्लियर? अब देखो एसपी कितना दिया हुआ है अपने को? एक कुर्सी को 705 रुपया में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 705 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 705 रुपया। इंटू क्या लगाना है अपने को? 100 डिवाइड बाई, अब ये 100 प्लस माइनस एक्स, देखो लाभ होगा प्लस के साथ जाएगा, हानि होगा माइनस के साथ जाएगा, तो 6% की क्या हो रही है? इसको हानि हो रही है। 100 में 6% की कमी मतलब 94। ये दिख रहा है क्या? 94, है ना। तो 705 गुणित 100 डिवाइड बाई 94। ठीक है, 15वां क्वेश्चन।
ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको काटो भाई, तो 100/94 ये दिख रहा है क्या? 2 से काट देते हैं, है ना। 2×4 = 8, एक यहां जाएगा, 2×7 = 14, ये कितना आएगा? 50। ठीक है, अब 47 को काटोगे 705 से, कितना जाना चाहिए? 7, लास्ट में 5 आना चाहिए, है ना। फिर 10, 740 और उसका आधा, मतलब 15 बार। 15 बार में ये जाएगा 47 × 15, फिर 15×5 = 75, 750, ये क्या आएगा उसका आंसर। ठीक है, कर लेना भाई। 47 को 15 बार में करो, है ना। 15×5 = 75, 750 कहीं पे है क्या? 750 रुपया ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर, समझ में आया? तो ये उसको सीपी और एसपी निकालने का तरीका है। ठीक है, सीपी बराबर क्या होता है? एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस एक्स, इससे निकाल लेना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के ये 15 चैप्टर से 15 टाइप के क्वेश्चन हैं। एकदम आज बेसिक से स्टार्ट किए हैं, बेसिक वाला तरीका भी अपनाए हैं, कोई ज्यादा ट्रिक का यूज नहीं किए हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसमें से सब चीज को थोड़ा आप हैबिट में आ जाओगे, बेसिक आपका क्लियर होते जाएगा, बनते जाएगा, तब आपको मैं क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा कि इन सब क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मुश्किल से 10 सेकेंड में क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कल जीएस वाला सेक्शन लेकर के आएंगे। अमीन पटवारी का ये सीरीज कैसा लग रहा है आपको? आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अच्छा अच्छा कमेंट करके लिखें भाई, ठीक है, देखने में भी मजा आएगा लोगों को। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।